मित्रों, पार्टी की ओर से एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे उमा भारती जी लेंगी। एक महत्वपूर्ण गंगा के विषय पर आज पार्टी का डेलीगेशन गया था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मैं आपके सामने 2-3 कमेंट करने के लिए आया हूं। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज अध्यक्ष जी के निवास पर हुई थी, जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन सबों की चर्चा हुई है। कर्नाटक के बारे में भी चर्चा हुई, जिसके विषय में आपकी जानने की उत्सुकता होगी। सायंकाल 6 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सदानंद गौड़ा दिल्ली आ रहे हैं। यहाँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली से मिलेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम आपको उसकी जानकारी बताएंगे। कर्नाटक के संबंध में मुझे आपको भी यही बताना था। मित्रों, नाउ आई कम टू अ वेरी सीरियस इशू in relation to the reported appointment of Mr. P. Chidambaram as the chairman of the group of ministers on telecom and spectrum. The media has widely reported it, and there is no denial from the government. This move flies in the face of the Prime Minister claim publicly made yesterday that I have maintained high standard of integrity in my conduct. ये श्री मनमोहन सिंह का वक्तव्य है जो कल के हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। Prime Minister Dr. Manmohan Singh, the BJP would like you to explain how does the appointment of Mr. Chidambaram or reported appointment or move to appoint him at all go in accord with your this claim. मीडिया में विस्तार से छपा है कि पूरे 2G मामले में किस प्रकार से चिदम्बरम भी इन्वॉल्व थे। प्रधानमंत्री ने संसद में बताया कि 2G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग श्री राजा और श्री चिदम्बरम की मीटिंग के बाद तय हुआ था, जो मुझे बताया गया था। यह बात स्पष्ट रूप से नोन है कि अपने वरीय पदाधिकारियों के बार बार आग्रह के बावजूद, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका निर्णय 2007-8 में मार्केट के द्वारा होना चाहिए, चिदम्बरम ने श्री राजा के साथ मिलकर 2001 के कीमत के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम की कीमत तय की। आज उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लंबित है। द जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज पेंडिंग एज रिगार्ड्स हिज इन्वॉल्वमेंट in the whole 2G scam. Mr. Raja, in the course of trial, reportedly and repeatedly claims that Mr. Chidambaram should also be called as a witness. Many are requesting him to be made co-accused. आपको ये भी मालूम है कि मैक्सिस एयरसेल डील में जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसमें उनके परिवार से जुड़े लोगों के बारे में बहुत सवाल उठाए गए। ये जो यूनिटेक और स्वान ने अपना जो शेयर बेचा स्पेक्ट्रम मिलने के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद, एट वेरी हाई स्टेक्स, ये भी चिदम्बरम साहब की अनुमति से हुआ था। Therefore, Dr. Manmohan Singh, please explain how can Shri Chidambaram even can be remotely considered to be head the GOM on telecom and spectrum when there is overwhelming evidence of his involvement in the lower pricing of spectrum in collusion with Mr. Raja, when a judgment is pending in the Supreme Court about his move, about his possible implication, when the whole Aircel Maxis deal is subject to investigation by the CBI, including disturbing questions about people close to him, he having approved the high-stake transfer of shares of Swan and Unitech, who are subject to criminal investigation and trial. In the light of these
weighty reasons. Dr. Manmohan Singh, have you decided to throw constitutional propriety to the winds? Or there is serious talent deficit in this government? बीजेपी ये सवाल बहुत ही गंभीरता से उठाना चाहती है। ये देश के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। और जो बात हम बार बार कहते थे कि संवैधानिक ईमानदारी, शासकीय पारदर्शिता और संसदीय और राजनीतिक उत्तरदायित्व, इन सबों में यह सरकार बहुत ही ढीली है, आज वो कंफर्म होता है। The BJP has been claiming that this government is seriously slack on the issues of constitutional propriety, political integrity, parliamentary and political accountability. And this decision only confirms that. हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, बड़े ही खुले शब्दों में। मित्रों, जो अभी तक खबर मिली है, उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की 8 जगह पर बढ़त है। अभी ये खबर है, हमने सोचा आपको बता दें। हाँ, एक विषय मुझे और कहना है। मायावती जी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको मायावती जी के ईमानदारी के बारे में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ताज कॉरिडोर के घोटाले के मामले में मामला लंबित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने बिल्कुल अवैधानिक तरीके से सैंक्शन नहीं दिया, जबकि कानून के अनुसार उसकी आवश्यकता नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भ्रष्टाचार के मामलों में। मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। और हमारा आरोप है कि यूपीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए जानबूझकर सीबीआई ने मामले की ठीक से पैरवी नहीं की है। मुझे लगता है कि सीबीआई अगर ईमानदार है तो इस पूरे मामले के रिव्यू के बारे में विचार करना चाहिए।